ट्वीट किया है आज, जिस पे कांग्रेस सवाल उठाती है कि चाइना बॉर्डर, चाइना अंदर घुस रहा है और बॉर्डर सुरक्षित नहीं है, मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। आपने ट्वीट करके सवाल पूछा कांग्रेस को, क्या आपका कहना है? देखिए, 2014 से पहले कांग्रेस का एक पॉलिसी रहा है कि चाइना के साथ जितना बॉर्डर एरियाज में सड़कें नहीं बनानी हैं, ब्रिजेस नहीं बनानी हैं और जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं बनाना है, ताकि चाइना आक्रमण करके हमारा ज़मीन ना आ सके। एक नकारात्मक उनका पॉलिसी रहा है कि बॉर्डर एरिया को बिल्कुल अंडर डेवलप छोड़ देना है और वही उनका डिफेंस पॉलिसी था। मोदी जी ने सारा बॉर्डर का कंस्ट्रक्शन, जितना भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका काम शुरू किया। तो आज चाइना और हमारे बीच में अगर बॉर्डर में टेंशन है तो क्योंकि हम बॉर्डर में कंस्ट्रक्शन काम कर रहे हैं, इसलिए टेंशन है। कांग्रेस ने सरेंडर किया था 1962 से पहले, जो भी हमारा ज़मीन चाइना कब्जा किया, उसके बाद खास करके मोदी जी आने के बाद अभी हमारे ज़मीन कोई कब्जा नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू किया। इसलिए हम अभी लद्दाख जा रहे हैं परसों फिर, और मैं अरुणाचल प्रदेश से भी आया। जितना जो बॉर्डर एरिया है वो अभी कोई हमारा खतरा नहीं है, क्योंकि पहली बार हमारा जो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास पूरा सुविधा है और हमारा जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी खड़ा हो गया है। अब हमारा सुरक्षा जो है अच्छी तरह से कर सकते हैं। दूसरा कि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मुंबई पर टेरर अटैक हुआ था, वो देश पर हमला था, और जो आतंकवादियों की गोली से जो जवान शहीद हुए, आतंकवादियों की गोली से नहीं हुए थे, वो यहाँ के आरएसएस की किसी अधिकारी के गोली से शहीद हुए थे। इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। देखिए, मैं 5 साल होम मिनिस्ट्री में रहा हूँ। देश का सुरक्षा को लेकर के मुझे पूरा मालूम है कि कांग्रेस पार्टी ने कैसा देश का सुरक्षा को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ किया। कांग्रेस का नीतिगत हमेशा टेररिस्ट को भला पहुंचाने वाला और देश विरोधी ताकतों के साथ कांग्रेस का तालमेल रहा है। अभी आपने देखा होगा राहुल गांधी का तारीफ, पाकिस्तान का सीनियर एक्स मिनिस्टर उसका तारीफ करते हैं, और जितना टेररिस्ट को क्लीन चिट देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी अभी जो बम्बई का जो यहाँ जो भी इंसिडेंट है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि वो डाइवर्ट करना चाहता है, इशू को डाइवर्ट करना चाहता है, और जो अर्बन नक्सल ग्रुप है, जो माओवादी हैं, उनके साथ कांग्रेस तालमेल करके देश को नुकसान पहुंचाने के लिए ये डाइवर्ट करने का टैक्टिक्स है। सर, but calling Ujjwal Nikam anti-national, how does it work for Congress? That is why I am saying Ujjwal Nikam is one of a very nationalist, patriotic lawyer, a very renowned lawyer. To calling him anti-national, it shows the mentality of the Congress party, because Congress party themselves have throughout been soft towards terrorists, and they have always benefited through their action for the anti-national elements. That is the character of the Congress party. सर, राजनाथ सिंह जी ने कहा है कि पीओके का भारत में विलय होगा। इस पर उमर अब्दुल्ला की टिप्पणी आई है कि पहले अपने कश्मीर के हालात को तो ठीक कर लें। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, ये जितना जो परिवारवादी लोग हैं, इनसे देश का कोई भला होने वाला नहीं है। इनको देश के बारे में ना चिंता है ना विचार है, इसलिए उनके बातों को टिप्पणी करके हम अपना टाइम को हम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। लेकिन जो राजनाथ जी ने कहा है वो सोच समझ करके आपके सामने बात रखा होगा। तो राहुल गांधी जो है वायनाड के बाद अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी कह रहे कि डरो मत, भागो मत। कांग्रेस कह रही कि उनका पीए जो है वो स्मृति ईरानी को टक्कर देगा। कैसे आप इसको देखते कि वो एक मुद्दा ये भी उठाया जा रहा है कि क्या वायनाड की जनता से वो धोखा करेंगे, या वायनाड की सीट छोड़ेंगे, या रायबरेली की? आपको क्या ऐसा है? तो अमेठी उनका गढ़ रहा है इतने सालों से, वो छोड़ के जाना कैसे देखते हैं इस चीज़? हम लोग काफ़ी सालों से राजनीति में हैं। राहुल गांधी 2004 में जब पहली बार लोकसभा में आए थे तो मैं सांसद थे। मैंने तब से देखा है कि ये बोलता कुछ है, करता कुछ है, उसको खुद को नहीं मालूम क्या बोल रहे हैं, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बोलता है कि डरो मत,
और फिर खुद डर के भाग जाते हैं, उसका कोई असर नहीं है। उसका जो भी बात करता है, कोई बाहर से कोई उसको चिट लिख करके देता है तो बोल देता है, उसको याद भी नहीं रहता होगा। आधा समय वेकेशन में विदेश में घूमते रहते हैं, तो उनके बातों को हम ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अब अमेठी हो या रायबरेली, वो किसी का जागीर नहीं है। अब ये परिवारवाद का कब्जा वहाँ नहीं चलेगा। इसलिए देश मोदी जी के साथ है। हमारा जो भी चुनाव लड़ेंगे वो मोदी जी के नाम से ही वोट पड़ना है, मोदी जी के नेतृत्व में देश को आगे जाना है। इसलिए अब हमको राहुल गांधी या इनके बारे में ज़्यादा बात करके अपना फोकस हम नहीं खोना चाहते हैं। सर, आज कांग्रेस की एक और प्रवक्ता राधिका आप्टे ने इस्तीफा दे दिया है और एक ही लाइन से आप देखिए सारे जितने भी कांग्रेस प्रवक्ता छोड़ रहे हो ये कह रहे हैं कि राम मंदिर का अपमान अब हम सह नहीं सकते। वो तो देश कह रहे हैं, वो देश कह रहे हैं। So today you are in Mumbai. What is the motivation? What is the exact motive to come in Mumbai? What you will tell your party members as well as senior As a senior minister of the government, I have to talk to our friends, not only BJP Karyakarta, well-wishers, other community leaders. I will be interacting with lots of people. So will you be participating in the campaignings regarding Mumbai? Oh yes, I will be talking to various community leaders also. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।